सुनो बच्चों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करना है, आया समझ? ये नहीं कि आप बोलोगे सर हमें नाउन पढ़ाओ, हमें एडजेक्टिव पढ़ाओ, हमें वर्ब पढ़ाओ, नहीं, बेसिक से। क्योंकि आप लोग क्लास फर्स्ट से बिलोंग करते हो। किस क्लास से? फर्स्ट। हाँ, ठीक है। तो आज से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, रोज हम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश बुक जो है वो हमने सारा पढ़ा, उसके नोट्स भी बनाए, क्वेश्चन तमाम, उसके टेस्ट भी बहुत सारे लिए, वो हमने कंप्लीट किया T1 के लिए, ठीक है? अब जब T1 का एग्जाम जब आ जाएगा, ठीक है, 10-15 दिन के बाद, तो उस वक्त आप उनका फाइनल एग्जाम दे दोगे टर्म फर्स्ट का, ठीक है? फिलहाल हम ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर, ठीक है? लेट अस रीड। पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा समझ? अल्फाबेट किसको बोलते हैं? पहला वर्ड जो है दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट हम किससे कहते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं a set of letters in a particular order। इन्हें जिस तरह आपने पढ़ा ABCD, ये ज़र तक है ना? वो है ना ज़र तक? शाबाश। ये बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन इनका एक ऑर्डर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? समझ आया? तो हम कहेंगे अल्फाबेट, हम कहेंगे a set of letters in a particular order। a set of letters in a particular order। तो इंग्लिश अल्फाबेट हम किसे कहेंगे? a set of English letters in a particular order। जैसे A से लेकर Z तक होता है, ABCDEF वगैरह 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 Z तक, आया समझ? तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहते हैं? समझ है वहाँ? A से लेकर Z तक, क्योंकि एक अच्छे ऑर्डर में लिखा गया है। आप देखोगे पहले A आता है, फिर B, फिर C, फिर D। पहले मत आता है A, फिर आएगा Z, फिर आएगा X, फिर आएगा R। ऐसा नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट नहीं कहेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट हम तब इसको कहेंगे जब ये लेटर जो है एक अच्छे ऑर्डर में लिखा गया हो। आया समझ? शाबाश। देखो, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसको हम दो तरीकों से लिखते हैं, टू वेज। वी राइट दीज लेटर्स इन टू वेज। दो तरीकों से हम लिखते हैं। एक कैपिटल आपको पता है, ये है ABCD। जैसे मैं फिर से लिखूंगा ABCDEF वगैरह वगैरह वगैरह, इसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। क्या कहते हैं? हाँ, कैपिटल लेटर्स। आया समझ? इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं। आया समझ? दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर्स। क्या है? स्मॉल लेटर्स, जो इस तरह लिखते हैं ABCD। मैं फिर से लिखूंगा ABCDEF वगैरह वगैरह। आया समझ? तो जड़ तक आता है ये, ठीक है? तो दो तरीकों से हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं। पहला तरीका है कैपिटल लेटर्स में, वो इस तरह लिखते हैं। दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर्स, वो हम इस तरह लिखते हैं। समझ आया? उताया हुआ समझ? शाबाश। अगर आपको बोलेगा कोई, बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप बोलोगे a set of English letters, a set of English letters written in a order, written in a हाँ particular order, sorry, written in a particular order। तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। समझ आया? तो ये हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक तरीका है कैपिटल लेटर, दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर। समझ आया? शाबाश। देखो, इसके बाद हमें जो सीखना है that is vowels and consonants। that is vowels and consonants। अच्छा मुझे बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26, बिल्कुल करेक्ट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26, बिल्कुल 26 लेटर्स हैं। रिटन इन टू वेज, यानी 26 लेटर, जो लेटर्स है वो हम दो तरीकों से लिखते हैं। आया समझ? 26 लेटर्स है, ये याद रखना चाहिए। A से लेकर Z तक ये सारे लेटर्स जो है ये 26 आते हैं। कितने? 26। शाबाश, याद गश थाओ, असल पढ़ गए समझो, जल्दबाजी गश करे सर क्या वनान, या समझ ही नहीं कि तथ गस वन सर ये में भेज, ये वन में क्या
सर्कुलस लेटरल्स क्लोज वॉवेल्स समझ आवा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखो इन 26 में 5 जो है उनको हम वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश। क्या कहते हैं? और जो 21 है उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? शाबाश। देखो इन इंग्लिश अल्फाबेट 5 और वॉवेल्स 5 और हाँ 5 जो है वो वॉवेल्स है। जरा मुझे किसी को पता है कौन कौन है? बिल्कुल A E I O U। आया समझ? ये जो 5 है A E I O U, these are called vowels। These are called in English alphabet। समझ आया? शाबाश। बाकी जो रिमेनिंग 21 है, जो रिमेनिंग 21 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। हाँ, आप ये छोड़कर ये 5 मत लिखो, बाकी जो आप लिखोगे जैसे B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, K, L, M, N, O नहीं है, P है, Q है, R, S, T, U नहीं है, V, W, X, Y, Z। ये जो है these are consonants। These are consonant। समझ आया? बाकी जो these are vowels। These are vowels। वो समझ आया वहाँ? These are vowels। अच्छा मुझे बताओ, देखो जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, जैसे हमें अपना नाम लिखना हो, बाप का नाम लिखना हो, टीचर का नाम लिखना हो, जो नाम हम लिखते हैं ना, उसका जो पहला लेटर हम स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा नदीम तो N कैपिटल लिखूंगा, बाकी स्मॉल आता है। बाकी आया समझ? नाम का जो पहला लेटर होता है, किसी का नाम, उसका जो पहला लेटर होता है वो आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। हाँ बेथो जीत याद ये लेखन स्टार्ट करान, पेज से लेखन या का सेंटेंस से लेखन, उसका जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। हाँ समझ आया? यस सर। हाँ ये मैं बाद में भी समझा दूंगा कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स लगते हैं, कहाँ पर स्मॉल लगते हैं। आया समझ? फिलहाल आप ये याद रखो 5 वॉवेल्स है और 21 जो है these are consonant। These are consonant। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक डालूंगा, मुझे बताओ